चलिए रुक करते हैं मुख्य खबरों की ओर। ऑनलाइन गेमिंग को लीगल करने पर प्रस्ताव मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, जहां ऑनलाइन गेमिंग को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए जो बहुत ज्यादा जायज भी रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग क्यों लीगल की जा रही है, किन भाजपा नेताओं की वजह से की जा रही है, ये वक्त आने पर नाम बताएंगे। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से क्राइम भी बढ़ता है। सरकार गेम को लीगल कर टैक्स कमाने के चक्कर में युवाओं को तबाह करना चाहती है। रोजगार की जगह युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग में डाला जा रहा है। कई सुसाइड मामले ऐसे आ चुके हैं। अब क्या मध्य प्रदेश की योजनाएं ऑनलाइन गेमिंग से चलेंगी या सरकार अपना खजाना ऑनलाइन गेमिंग को लीगल कर भरेगी? नर्सिंग कॉलेजों को अभी तक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से मान्यता मिलती थी, उससे संबंध थे। अब उन्हें अलग कर दिया गया है। कहाँ रखा गया है अभी ये कहा नहीं गया, अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया। मौखिक रूप से कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने, वहाँ से अलग हटा दिया गया है। और मध्य प्रदेश की सरकार जुए सट्टे की तरफ मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी को ढकेलने का काम कर रही है। जुआ सट्टा पहले से ही अवैध रूप से प्रदेश में चल रहा है। अब नियमितीकरण करने का वैधता प्रदान करने का काम सरकार कर रही है, जिससे देखिए इसका विरोध हम सभी ने किया, मैंने भी किया और मैंने यहाँ पे पटल पे एक शब्द भी दर्ज कराया है कि इसे कृपया ऑनलाइन गेमिंग ना कहा जाए, इसे ऑनलाइन सट्टा कहा जाए। हमारे एक माननीय सदस्य ने उसने कहा था कि ये पहले से चल रहा है, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि चल तो रिश्वत भी रही है, ले तो रिश्वत भी रहे हैं, तो क्या उसको भी लीगलाइज कर दिया जाए? हम देश के भविष्य को, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उसके भविष्य को अंधकार में डालने का काम चल रहा है, जिसका विरोध हमने आज किया है। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस ने वॉकआउट किया है सदन से। हमारे साथ नितिन सिंह राठौर जी मौजूद है। सर, ऑनलाइन गेम को लेकर के आपने वॉकआउट किया है, इसको लीगलाइज किया जा रहा है, क्या विरोध है? देखिए, ऑनलाइन गेमिंग को लीगलाइज करना कहीं ना कहीं हमारी नौजवान पीढ़ी के साथ खिलवाड़ है। आज प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, बढ़ती महंगाई और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति बढ़ता हुआ कर्ज। ऐसे में केवल टैक्स कलेक्शन के लिए अगर ऑनलाइन गेमिंग को लीगलाइज सरकार करती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा धोखा हमारे नौजवानों के साथ है। आज वैसे भी जो ज़रूरत से ज़्यादा लत हमारे नौजवानों, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की लग गई है, और ऐसे में अगर ये लीगलाइज ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा है। और मेरा मानना है और पूरी कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सब ने इसका बहिष्कार किया और हम बाहर आए। प्रदेश सट्टे के उस पर चलेगा, पैसे पर चलेगा? देखिए, जब ऑनलाइन गेमिंग लीगलाइज करेंगे तो कितने गेम आते हैं उसमें पता थोड़ी होता है आपको कि उसमें तमाम लॉटरी और सट्टे के भी खेल उसमें चलते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत लत और गलत चीज़ ये हो रही है केवल टैक्स कलेक्शन के लिए। ये नहीं होना चाहिए, इसका हम सब ने इसलिए विरोध किया। लीगल और इलीगल को भी लेकर पारदर्शिता नहीं है, कौन सा लीगल है कौन इलीगल है, अब सबको लीगल किया जा रहा है। तो ऐसे में बताया जा रहा है अगर भ्रष्टाचार भी हो रहा है उसको भी लीगल करके टैक्स कलेक्शन किया जाए। बिल्कुल, यदि सारी उसमें चीज़ें, सारे गेम्स लीगलाइज कर दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के माध्यम में भी आएगा। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवान पीढ़ी के साथ भविष्य के लिए खिलवाड़ है। आज उनकी आवश्यकता, उनको नौकरी की व्यवस्थाएं कैसे हों, आज संकल्प पत्र में भाजपा ने जो वादे किए उनको पूरा करने की और उनको काम करना चाहिए। केवल पैसे के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं, ये बेहद गलत है और हम सब इसका विरोध। भोपाल में भी एक बड़ा मामला आया था, अभी हाल ही की बात है, 1 महीने पहले की, ऑनलाइन गेम में हारने के बाद क्राइम की ओर बढ़े लोग और क्राइम करके एक को किडनैप किया गया, लूट की वारदात हुई जिन पर केस भी दर्ज हुआ। तो क्या इस तरह की वारदातें और नहीं बढ़ेंगी? निश्चित रूप से क्राइम रेशियो ऑनलाइन गेमिंग से बढ़ता है और ऐसे कुछ गेम्स आए हैं जो बड़े खतरनाक, छोटे बच्चों के लिए खतरनाक होते हैं। और जब लीगलाइज यदि हो जाएगा तो आप सोचिए कि छोटे छोटे बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सबको सरकार को सोचना चाहिए और एक बार फिर इस पर आगे निर्णय लेना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम सब इसका विरोध करते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग लीगलाइज नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर ऑनलाइन गेमिंग लीगलाइज नहीं होनी चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। लगातार पहले भी आत्महत्या की केसेस बढ़ते रहे हैं इस गेम के बाद। अभी हाल ही में भोपाल में एक मामला आया था जिसमें ऑनलाइन गेम में लोग कर्ज में डूब गए थे, 3 युवक, और उसके बाद उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ऐसे क्राइम रेट और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है अगर ये ऑनलाइन गेम को लीगलाइज किया जाता है। आज हालांकि संसद में, विधानसभा में पेश हुआ है और इसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट किया। अब देखना ये होगा कि इसका आगे आने वाले समय में कितना असर होता है। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर, भोपाल।